क्या आप जानते हैं एंड्रोसेंट्रिज्म क्या है? द वर्ड एंड्रोसेंट्रिज्म इज बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक, और ये बेसिकली एक डॉक्ट्रिन थी या एक डॉक्ट्रिन है भी, जो कि जिसमें मेल सेंटर्डनेस था। ये बेसिकली वो अप्रोच है, वो डॉक्ट्रिन है जहाँ पर मेन की एक्सपीरियंसेस को जनरलाइज किया जाता है। इसको देखा जाता है एज एन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, जिसकी बुनियाद पर वोमेन की एक्सपीरियंस को इवोल्वेट किया जाता है या इवोल्वेट किया जाता था या ऑर्गेनाइज किया जाता है या ऑर्गेनाइज किया जाता था। और बेसिकली कुछ लोग जो है वो प्रेफर करते हैं, कुछ राइटर्स, फेमिनिस्ट राइटर्स अक्सर, कि इसको फालोसेंट्रिज्म कहिए। फालोसेंट्रिज्म जो है ये साइको एनालिटिकल अप्रोच में ये बेसिकली ये कहते थे कि सोसाइटीज़ में हमेशा से पेनिस को या फालस को जो है वो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मिली है, और ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है ये मेल सेंटर्डनेस है। मतलब हम आप हर चीज़ को देखते हैं मेल एक्सपीरियंस की बुनियाद पर, या हर चीज़ को आप जनरलाइज करते हैं या मेल एक्सपीरियंस को आप जनरलाइज करते हैं और इसको एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया मानते हैं कि इसके ज़रिए से आप वेमेन की एक्सपीरियंस को, उनकी सारी चीज़ों को आप इवॉल्वेट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। लेकिन साइको एनालिटिकल अप्रोच को, इस तरह के एंड्रोसेंट्रिज्म को फालोसेंट्रिज्म भी कहते हैं। फॉलो जो है, फालस बेसिकली पेनिस को कहते थे कि ये यहाँ पर पेनिस को बेसिकली एक डोमिनेशन की एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मिलती है, जहाँ पर हर चीज़ को आप बेसिकली मेल डोमिनेशन से या मेल सेंटर्ड एक अप्रोच से देखते हैं। एक दूसरा हमारे साथ जो ये भी साइको एनालिटिकल अप्रोच है, फलोगो सेंट्रिज्म इसको कहते थे। ये फलोगो सेंट्रिज्म जो है बेसिकली डिराइव किया जाता है डेरेडा के वर्क से या लकान के वर्क से। वो बेसिकली डिस्क्राइब करते हैं कि इस तरह की आइडियाज़ होती हैं, जो आइडियाज़ हम थेरीज और आइडियाज़ हम डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ पर जो वर्ड्स और लैंग्वेजेस हम यूज़ करते हैं ये बेसिकली हम मैस्कुलिन स्टाइल में यूज़ करते हैं। हम वर्ड्स को, लैंग्वेजेस को हम मैस्कुलिन स्टाइल में हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं। और ये बेसिकली आप लैंग्वेज ऑफ वर्ड्स लिखते हैं, आप लैंग्वेजेस क्रिएट करते हैं, आप लैंग्वेज लिखते हैं, लैंग्वेज एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में आप लिखते हैं। आप जो लिखते हैं, आपकी राइटिंग्स जो है ये बेसिकली ये एक रिफ्लेक्शन है आपकी मेल डोमिनेशन का, कि आप हर चीज़ को मेल सेंटर्ड लैंग्वेज में भी लिखते हैं। तो बेसिकली इसको फलोगो सेंट्रिज्म कहते थे डेरेडा या फॉर एग्जाम्पल लकान। अब इस तरह है कि एंड्रोसेंट्रिज्म की तरफ अगर हम आ जाए तो इस वर्ड को सबसे पहले यूज़ करती हैं चार्लोट पर्किंस अपनी किताब 1911 में की किताब लिखती हैं, और एंड्रोसेंट्रिक कल्चर। और बेसिकली इस किताब में वो सबसे पहले एंड्रोसेंट्रिज्म इस वर्ड को यूज़ करती हैं, और इसमें वो कहती हैं कि इस तरह है कि हमारी सोसाइटीज़ में एंड्रोसेंट्रिक टेंडेंसीज मौजूद हैं। हमारी कल्चर जो है, हमारी कल्चर, नॉलेज, ऑर्गेनाइजेशन, सारी ऑर्गेनाइजेशंस, हमारी कल्चर और सोशल सिस्टम्स, इकोनॉमिक सिस्टम्स, पॉलिटिकल सिस्टम, सारी चीज़ें ये एक रिफ्लेक्शन है एंड्रोसेंट्रिज्म का। कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल वो कहती थी कि हमारी सोसाइटीज़ में मसला ये है कि यहाँ पर कल्चर को आप डेवलप करते हैं, आपका कल्चर मेल डोमिनेटेड है, आपकी कल्चर में जो भी चीज़ें हैं वो एंड्रोसेंट्रिक है, मेल एक्सपीरियंस की बुनियाद पर वो चीज़ें क्रिएट किए गए हैं, और इस चीज़ को बाद में वमेन पर भी अप्लाई किया गया कि इस तरह की वमेन भी है, लेकिन वो कहती थी कि इस तरह नहीं है। आपकी नॉलेज आप क्रिएट करते हैं, आपकी नॉलेज भी जो है ये एंड्रोसेंट्रिक है। आपकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, सोशल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, सारे जो है ये एंड्रोसेंट्रिक हैं। ये मेल की ज़रूरियात के लिए बनाई गई इंस्टीट्यूशंस हैं। मेल की ज़रूरियात को और इंटरेस्ट को पूरी करने के लिए ये इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई हैं या इस्टेब्लिश किए गए हैं। लेकिन यहाँ पर मसला ये है, वो कहती थी कि ये सिर्फ ये नहीं है कि कल्चर, नॉलेज और इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एंड्रोसेंट्रिक है, बल्कि मसला ये है कि इस तरह के कल्चर से, इस तरह के नॉलेज में और इंस्टीट्यूशंस में मेल डोमिनेशन ये रिप्रोड्यूस किया जाता है। मतलब ये है कि अगर इस तरह के कल्चर मौजूद हो, इस तरह के आइडियाज़ मौजूद हो, इस तरह के नॉलेज मौजूद हो, तो मेल डोमिनेशन रिप्रोड्यूस होगी। मतलब आप रीइंफोर्स करते हैं चीज़ों को, आप फिर से एक मतलब इंस्टीट्यूशन से, नॉलेज से, कल्चर से आप इसके साथ ये करते हैं कि आप मेल को और भी डोमिनेंट बनाते हैं, आप वमेन को इसके साथ और भी ज़्यादा मार्जिनलाइज करते हैं। इसके साथ फॉर एग्जांपल अगर हम लैंग्वेज की बात करें, लैंग्वेज में
ये कहती थी कि हमेशा यहाँ पर फिलोसॉफिकली अगर हम देखते हैं फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन को, फिलोसफीज़ को, फिलोसोफर्स को या डिफरेंट थेरीज को, थेरिस्ट को, वो हमेशा से एंड्रोसेंट्रिक रहे हैं। उनकी लैंग्वेज में फॉर एग्जांपल वो यूज़ करते थे मैन काइंड, मैन की बात करते थे, मैन काइंड की बात करते थे, ना कि ह्यूमन काइंड की बात करते थे। या फॉर एग्जांपल वो कहते थे कि जब वो रेफर करते थे किसी चीज़ को, किस एक ह्यूमन को, वो ही की बात करते थे, ना कि ही एंड शी की बात करते थे। और इस चीज़ को बेसिकली कहा गया मेल स्टैंड पॉइंट, मतलब फेमिनिस्ट लिटरेरी सर्कल्स में इस चीज़ को मेल स्टैंड पॉइंट कहा जाता है, या बेसिकली इसको मेल एपिस्टेमोलॉजिकल स्टांस कहा जाता है। मेल एपिस्टेमोलॉजिकल स्टांस में या मेल स्टैंड पॉइंट में या एंड्रोसेंट्रिक अप्रोच में ये किया जाता है कि ये जितनी भी फाइंड रिसर्च में, थेरीज में, फिलोसफीज़ में इस तरह किया जाता है कि जो फाइंडिंग्स होती हैं वो फाइंडिंग्स बेसिकली मेन से लिए जाते हैं। मतलब आप रिसर्च करते हैं, आप फाइंडिंग्स निकालते हैं, तो वो फाइंडिंग्स आपके लिए जो फोकस ऑफ रिसर्च है वो मेल है। या ये कि फॉर एग्जांपल इस तरह है कि बाद में इन फाइंडिंग्स को जो कि मेन से लिए जाते हैं, इन फाइंडिंग्स को जनरलाइज किया जाता है वोमेन को भी। और इसके साथ ये कहते थे कि एपिस्टेमोलॉजिकल स्टांस ये है, एंड्रोसेंट्रिक अप्रोच ये है कि आप ना सिर्फ ये कि उन मेल से लिए गए फाइंडिंग्स को आप अप्लाई करते हैं वोमेन पर भी, लेकिन इसके साथ आप ये भी करते हैं कि उन एरियाज ऑफ इंक्वायरी को फोकस किया गया जो कि मेन के लिए इंपॉर्टेंट थी। मतलब ये है कि आप वो एरियाज आप एक्सप्लोर करते हैं जो कि मेल के इंटरेस्ट में हो, जो कि मेन के इंटरेस्ट में हो, जो कि मर्दों के इंटरेस्ट में हो। आप उन एरियाज़ को एक्सप्लोर करते हैं, उन एरियाज़ को आप नेग्लेक्ट करते हैं जो कि औरतों के लिए या दूसरी जेंडर कम्युनिटीज़ के लिए, दूसरी कम्युनिटीज़ के लिए जो इम्पॉर्टेंट है। तो एंड्रोसेंट्रिक अप्रोच या एपिस्टेमोलॉजिकल स्टांस ये है कि आप ना सिर्फ ये है कि फाइंडिंग्स को मेन के एक्सपीरियंस से निकालते हैं, लेकिन आप उन एरियाज़ को भी इंक्वायर करते हैं, आप उन एरियाज़ को भी एक्सप्लोर करते हैं जो कि मेन के लिए, मर्दों के लिए फ़ायदेमंद हो। इसके साथ इसके लिए अब हल ये निकाला गया कि अभी तक जितनी भी थेरीज मौजूद हैं साइकोलॉजी में, सोशियोलॉजी में, पॉलिटिकल साइंस में, फिलॉसफी में, दूसरी जितनी भी सोशल साइंस है, दूसरी अभी तक जितनी भी नॉलेज ह्यूमन सोसाइटी में डेवलप की गई है, ये नॉलेज जो है बेसिकली रही है एंड्रोसेंट्रिक। अब फेमिनिस्ट थ्योरिस्ट ये कहते थे कि ज़रूरी ये है कि हम नई कंसेप्ट्स को डिवाइस करें, नई थेरीज को हम डिवाइस करें, और इन थेरीज में हम वमेन की एक्सपीरियंसेस को सामने लाए। मतलब ये है कि वो कहते थे कि अभी तक जितनी भी थेरीज मौजूद है, जितनी भी नॉलेज मौजूद है, इस नॉलेज का बुनियाद मेन की एक्सपीरियंस के ऊपर है। अब ये है कि अगर हम नॉलेज प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो इस नॉलेज की बुनियाद ज़रूरी है कि हो कि ये वमेन की एक्सपीरियंसेस के ऊपर हो। और ये कहते थे कि इसके ज़रिए अगर हम नई थेरीज बनाते हैं तो इसके साथ हम ये करते हैं कि हम एंड्रोसेंट्रिक लैंग्वेजेस यूज़ नहीं कर पाएंगे। या अक्सर लोग इस तरह करते हैं कि अभी तक वो एंड्रोसेंट्रिज्म के ख़िलाफ़ ये करते हैं कि वो ही एंड शी भी यूज़ नहीं करते, वो सिर्फ शी यूज़ करती हैं। अक्सर वमेन राइटर इस तरह होती हैं। तो बेसिकली फेमिनिस्ट ये करते थे कि अब ये सोचते हैं, अभी इस तरह करते हैं कि वो एंड्रोसेंट्रिज्म के ख़िलाफ़ ये वो कहते हैं कि ज़रूरी है कि हम इस तरह की थेरीज़ बनाएं, थेरीज़ का बुनियाद हम वमेन की एक्सपीरियंसेस के ऊपर रखें, और उन एरियाज़ को भी हम